हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेट सीरीज बाय iBites अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने लैंग्वेज एक्सेप्टेंस के बारे में देखा था। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनिमल डीएफए। कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। वी आर गिवन एन अल्फ़ाबेट डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू में सिंबल्स हैं ए एंड बी। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल डीएफए जिसमें की लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। मतलब या फिर कह सकते हैं कि स्ट्रिंग्स जो हैं उनकी लेंथ एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, या फिर और एटलीस्ट 2। तो इसके लिए डीएफए कैसे बनाएंगे? पहले लैंग्वेज देख लेते हैं कौन सी होगी। सबसे पहले 2 लेंथ वाली देख लेते हैं, फिर 3 वाली, फिर 4 वाली एंड सो ऑन, क्योंकि 2 या 2 से बड़ी लेंथ की चाहिए। ए बी, बी बी, ए बी ए बी एंड सो ऑन। तो हमारे पास एक इन्फिनिट लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है, तो डीएफए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक है हमारा ए, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम पहली स्टेट पर हैं, ए के आने पर हम सेकंड स्टेट पर चले गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट ए आया तो हम थर्ड स्टेट पर चले गए। तो ए को एक्सेप्ट करना है तो हम थर्ड को फाइनल स्टेट बना देते हैं। अब देखो नेक्स्ट है ए बी, उसकी भी लेंथ 2 है। हम क्या करेंगे, दोनों में अगर मैं कॉमा बी लगा दूँ तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ 1 है, यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ 2 है, चाहे ए हो चाहे बी हो। ठीक है मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 0, यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 1, यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 2। तो आप नेम्स भी इसको ऐसे ही दे सकते हो स्टेट्स को, आपके लिए इजी हो जाएगा कि ये 0 स्टेट है हमारे पास, ये फर्स्ट है एंड सेकंड है। तो हमारे पास सेट ऑफ द स्टेट्स कौन सी हैं 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब एक्सेप्ट क्या हो रहा है, ए बी मतलब 2 लेंथ्स की सारी एक्सेप्ट हो रही हैं अभी। ठीक है, हमें क्या चाहिए 2 या 2 से बड़ी हो तो वो सारी एक्सेप्ट हो जाए। पहले आप यहाँ तक चेक करो कि ये डीएफए है। नहीं, ये डीएफए क्यों नहीं है? क्योंकि सेकंड स्टेट पर हमने ए या फिर बी के लिए ट्रांजिशन तो दे ही नहीं रखी। हमारे पास सिंबल्स थे ए एंड बी अल्फ़ाबेट में, तो हमें दोनों के लिए कोई ना कोई ट्रांजिशन देनी थी। तो सेकंड स्टेट से कोई भी ट्रांजिशन नहीं दे रहे हम ए या बी के ऊपर। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि ये तो एक्सेप्ट करना है, इससे बड़ी जो भी स्ट्रिंग हो वो सारी एक्सेप्ट करनी है। तो ये हो गया हमारा मिनिमल डीएफए। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। सेम हमारे पास एक अल्फ़ाबेट गिवन है डब्ल्यू, सिंबल्स उसमें ए कॉमा बी या 2 ही हैं। अब क्या करना है, अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब एटमोस्ट 2 होनी चाहिए। अब हम एटमोस्ट 2 की बात कर रहे हैं कि 2 से छोटी तो चल जाएगी बट 2 से बड़ी हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि लेंथ एटमोस्ट 2 हो। ठीक है, तो लैंग्वेज कौन सी बनेगी हमारे पास, एक तो 0th लेंथ वाला भी एक्सेप्ट हो जाएगा, 0 लेंथ मतलब नल स्ट्रिंग ए बी ए बी एंड बी। इसमें ये वाली सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए बना के देख लेते हैं। सबसे पहले एक नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मतलब हमारी जो 0th स्टेट है, ये स्टेट 0 है, ये फाइनल स्टेट नहीं है, मैंने 0 लिखा हुआ अंदर। ठीक है, ये भी फाइनल होनी चाहिए क्योंकि हम नल स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इसमें एक लेंथ की स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो कि चाहे ए या बी कुछ भी आए, एक लेंथ की स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 2 लेंथ की भी एक्सेप्ट हो। यहाँ तक लेंथ कितनी है 1, यहाँ तक आएगी 2 लेंथ, 2 लेंथ की भी हमने एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा सारा काम हो गया। अब ये डीएफए नहीं है क्योंकि 2 के लिए तो हमने कोई ट्रांजिशन बनाई नहीं है। हमने लैंग्वेज एक्सेप्टेंस पढ़ा था, जो स्ट्रिंग्स लैंग्वेज को बिलोंग कर रही हैं उनको एक्सेप्ट भी करना है एंड जो नहीं बिलोंग कर रही है उनको रिजेक्ट भी करना है। तो अगर इसके बाद कोई ए या बी आया, हम चाहते हैं कि वो एक्सेप्ट ना हो, तो जो नेक्स्ट होगी हमारी स्टेट उसे हम नॉन फाइनल स्टेट रखेंगे कि अब ये तो एक्सेप्ट होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक लेंथ 0 थी या 1 थी 2 थी, अब यहाँ हमारी लेंथ कितनी आएगी स्ट्रिंग्स की 3। तो हमने एक्सेप्ट कौन सी करनी थी, एटमोस्ट 2 की। ठीक है, इसके बाद जितने भी ए या बी आए सबको हमने रिजेक्ट करना है। अब हम चेक करते हैं क्या ये हमारा डीएफए है। ठीक है, 0th पर ए एंड बी दोनों से ट्रांजिशन हो रही है, 1 पर भी, 2 पर भी एंड 3 पर भी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा मिनिमल डीएफए है। अगर आपने इस प्रॉब्लम को खुद से भी ट्राई किया होता तो हो सकता था कि आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स मेरी स्टेट से ज़्यादा होती, मतलब आपका आंसर मेरे आंसर से डिफरेंट होता, तो हो सकता है वो भी करेक्ट हो। ठीक है, तो एक पॉइंट नोट करके लिख लो कि फॉर एनी प्रॉब्लम
देयर कैन बी मल्टीपल DFAs, मतलब एक प्रॉब्लम के लिए हम मल्टीपल DFAs बना सकते हैं, बट देयर विल बी ओनली वन मिनिमल DFA, मतलब जो मिनिमल DFA होगा वो एक ही होगा। अब मिनिमल DFA क्या है? अब ये जो हमारी अबव प्रॉब्लम्स हैं, इनमें हमने इसमें 3 स्टेट्स बनाई हैं, इसमें 4 स्टेट्स बनाई हैं, मतलब इसका काम 3 से कम स्टेट्स में नहीं हो सकता, और इस वाली प्रॉब्लम का काम 4 से कम स्टेट्स में नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ये है, इसके लिए मिनिमल स्टेट्स कितनी है? 3, इसके लिए मिनिमल है 4। अगर आप कोई DFA 4 से ज़्यादा स्टेट वाला भी बनाओ वो भी सही हो सकता है, बट मिनिमल क्या होगा? मिनिमल 4 वाला होगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम को मिनिमल 4 स्टेट से सॉल्व किया जा सकता है। अब मिनिमल DFAs आप बनाओगे कैसे? ये होगा प्रैक्टिस से। आगे चल के हम एक प्रोसीजर भी देखेंगे जिसमें कि हम बहुत बड़े DFA को मिनिमल बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप प्रैक्टिस करो तो आप खुद ब खुद मिनिमल DFAs बनाने लगोगे। तो हमने अभी तक कौन सी प्रॉब्लम्स देखी हैं? हमने पहले पिछली क्लास में ये प्रॉब्लम भी देखी होगी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्टली 2 हो। ठीक है, अब हमने देखी है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एटलीस्ट 2 है एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एटमोस्ट 2 है। ठीक है, जनरल केस मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग n है, एटलीस्ट n है एंड एटमोस्ट n है। तो कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ये लैंग्वेज को आपने एक्सेप्ट करना है तो जो आप मिनिमल DFA बनाओगे उसमें कितनी स्टेट्स होंगी? हमने देखा था कि मान लो ये लेंथ 2 होती तो हम क्या कर रहे थे, ये आगे 0th स्टेट, ये फर्स्ट, ये सेकंड को हम फाइनल कर रहे थे अगर लेंथ हमारी एग्जैक्टली 2 गिवन होती। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी आएगा उससे हम रिजेक्ट कर रहे थे। तो मतलब लेंथ 2 के लिए हमारे पास कितनी स्टेट्स आई? 4। तो लेंथ n के लिए कितनी आएंगी? n+2, कि मतलब हमने कोई लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना है जिसमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स एग्जैक्टली n हो, तो मिनिमल DFA में स्टेट्स कितनी आएंगी? n+2। वैसे ही हमने एटलीस्ट n के लिए भी देखा है, मतलब एटलीस्ट 2 वाली प्रॉब्लम में क्या था, हमारे पास आई थी 3 स्टेट्स, तो एटलीस्ट n में कितनी स्टेट्स आएंगी? n+1। और एटमोस्ट n में भी हमारे पास 4 स्टेट्स थी, तो हम लिख सकते हैं कि n+2। ये आप याद रख लेना। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं कि हमें इनपुट अल्फ़ाबेट सेम a, b गिवन है। अब हमें गिवन है mod 2 = 0। इसका मतलब हुआ दोज लेंथ विल बी एक्सेप्टेड दोज आर डिविजिबल बाय 2। मतलब कौन कौन सी लेंथ एक्सेप्ट होगी? 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, मतलब जो भी 2 से डिविजिबल है। mod 2 = 0 मतलब रिमाइंडर उनका 0 है। तो जो लेंथ्स डिविजिबल होंगी 2 से उन्हीं को हमने एक्सेप्ट करना है। इसके लिए DFA बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले 0 लेंथ की स्ट्रिंग मतलब नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करके देखते हैं। अगर इसे एक्सेप्ट करना है तो मुझे इसे फाइनल बनाना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, अब 0 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। अगर लेंथ 1 हो मतलब हमारे पास A या फिर B इनपुट आए, लेंथ 1 हो तो क्या हम उसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 2 लेंथ को एक्सेप्ट करना है, 3 को रिजेक्ट करना है, 4 को एक्सेप्ट करना है एंड सो ऑन। अगर 2 लेंथ की हो, 2 लेंथ की हम अगर ये फाइनल है तो ऐसे भी बना सकते हैं, ये होगी 1 लेंथ की, उसके बाद अगर वापस आएंगे तो ये होगी 2 लेंथ की, फिर 3 लेंथ की रिजेक्टेड, 4 की एक्सेप्टेड, 5 की रिजेक्टेड, 6 की एक्सेप्टेड एंड सो ऑन। तो क्या ये हमारा पहले तो DFA है, चेक कर लेते हैं। इस स्टेट के लिए A एंड B दोनों के लिए ट्रांजिशन है एंड 1 के लिए भी है, तो ये DFA तो है एंड ये मिनिमल DFA भी है। अगर सेम अबव क्वेश्चन में मुझे गिवन होता mod 2 = 1, मतलब 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना है? 1। तो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी? लेंथ 1, लेंथ 3, लेंथ 5 एंड सो ऑन, मतलब जिनको 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना है? 1। तो सेम यही बना लेते हैं कि अगर मेरे पास 0 लेंथ की आई तो उसे एक्सेप्ट तो करना नहीं है। ठीक है, 1 लेंथ की आई A एंड B, ठीक है, तो उसे हमने एक्सेप्ट कर लेना है। इसे मैं फाइनल बना दूंगा। 1 के बाद 2 लेंथ की आई उसे रिजेक्ट कर देंगे।
3 लेंथ की एक्सेप्टेड, 4 की रिजेक्टेड, 5 की एक्सेप्टेड एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब ये जो हमारी स्टेट है ये बता रही है कि जो 2 से डिविजिबल हैं वो इस स्टेट पर लाई करेंगे इस डीएफए में। ठीक है, एंड ये वाली कौन सी है कि जो ऑड लेंथ की हमारे पास स्ट्रिंग्स आएंगी। ठीक है, अगर मैंने ये वाली एक्सेप्ट करवानी है तो मैं इसे फाइनल बना दूंगा, ये वाली एक्सेप्ट करवानी है तो मैं इसे फाइनल बना दूंगा। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। वैसे ही हमें गिवन है इनपुट अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी एंड वी आर गिवन मॉड 3 इक्वल्स 0। ये मतलब अब मुझे चाहिए 3 से डिवाइड होने वाली स्ट्रिंग्स। कौन सी होंगी? लेंथ 0 वाली, लेंथ 3, लेंथ 6, लेंथ 9 एंड सो ऑन, मतलब जो 3 का टेबल होगा वो वाली स्ट्रिंग्स। तो आप इस डीएफए को एक बार खुद से ट्राई करो, सिमिलर है पिछली प्रॉब्लम से। 0th लेंथ की एक्सेप्ट करनी है, 1 लेंथ की नहीं, 2 लेंथ की नहीं, 3 लेंथ की यस एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, मतलब ये वाली स्टेट क्या बता रही है? ये बता रही है मॉड 3 इक्वल 0, ये बता रही है 1, मतलब 1 रिमाइंडर है हमारे पास, ये बता रही है रिमाइंडर 2 है। अब मुझसे अगले क्वेश्चन में अगर पूछा गया है कि मॉड 3 इक्वल्स 1 करना है तो मैं इसे फाइनल बना दूंगा, ये दोनों नॉन फाइनल होंगी। अगर गिवन है मॉड 3 इक्वल्स 2 हो, मतलब 2 रिमाइंडर आए, तो कौन कौन सी होंगी? 2, 5, 8 एंड सो ऑन, तो मैं इसे फाइनल बना दूंगा और ये दो नॉन फाइनल होंगी। मतलब जनरल केस देखें कि मुझे गिवन है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स किसी n नंबर से डिविजिबल है, तो मेरे पास रिमाइंडर 0, 1 कुछ भी गिवन हो अप टू n-1, तो मेरे मिनिमल डीएफए में कितनी स्टेट्स होंगी। पिछली प्रॉब्लम से देख लेते हैं कि अगर मैं 2 की बात कर रहा हूँ कि रिमाइंडर फर्स्ट 2 में रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, या तो 0 या 1। अगर 0 है तो भी मेरे पास 2 लेंथ का मिनिमल डीएफए बन रहा है, अगर 1 है, रिमाइंडर 1 है, तो भी मेरे पास 2 लेंथ का ही डीएफए बन रहा है। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, एक को फाइनल रख रहे हैं, एक को नॉन फाइनल रख रहे हैं। 3 के केस में क्या है, मेरे पास 3 स्टेट्स हैं, तो n के केस में मेरे पास मिनिमल डीएफए में कितनी स्टेट्स होंगी? n स्टेट्स। ये क्वेश्चन भी कभी कभी सीधा सीधा पूछा जाता है, तो आप ये देख के बता सकते हो कि उसमें n स्टेट्स ही होंगी। या फिर आपको पेपर में ऐसे एक प्रॉब्लम की कंस्ट्रक्शन के लिए बता दिया कि मान लो आपको गिवन हो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मॉड 5 बनाना है, तो एग्ज़ाम के टाइम हमें एक तो प्रॉब्लम जल्दी जल्दी सॉल्व करनी होती है और एक करेक्टली भी सॉल्व करनी होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये याद है कि इसमें मिनिमल लेंथ की कितनी बनेगी? 5, तो आपके गलती करने के चांस बहुत कम है, तो इसको आप याद रख लेना। अब तक हमने जो भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं आप एक बार उनको खुद से ट्राई कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नई प्रॉब्लम्स देखते हैं। थैंक यू।